बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का एक लफ्ज़ है जिसे आपने 3 दिन तक पढ़ना है और हर रोज़ एक ख़ास तरीके से 3 मरतबा इसे पढ़ना है। पहले दिन 3 मरतबा मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ा जाएगा और अगले 2 दिनों में 3 मरतबा इसे मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ा जाएगा। इसलिए आपने इस मुकम्मल तरीक़ाकार को समझना है, इसके मुताबिक इसको करना है। इंशाअल्लाह इसके असरात इतने शदीद मिलेंगे कि आपका महबूब आपकी जान तक नहीं छोड़ेगा। यानी वो शख्स जो आपकी तरफ इस वक्त देखता भी नहीं, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता, वही शख्स आपकी मोहब्बत में इस तरह से मुब्तला होगा, आपको इतनी शिद्दत से टूट के चाहेगा कि इंशाअल्लाह हर लम्हा हर वक्त उसकी एक ही ख्वाहिश होगी कि आपके साथ जुड़ा रहे, आपके साथ गुफ्तगू करता रहे। ख़ास तौर पर मेरी ऐसी बहनें, ऐसे भाई जिनके महबूब मसलन उनके बहन भाई हैं, उनके शौहर हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके मंगेतर हैं, या जिनके साथ वो निकाह करने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके साथ उन्होंने अच्छा वक्त गुजार लिया, अब वो शख्स तब्दील हो चुका है, या इस तरह के कोई भी जायज़ मामलात हैं जिनमें आप सामने वाले शख्स के दिल में अपनी सच्ची मोहब्बत भरना चाहते हैं, तो इस वजीफ़े को एक दफ़ा लाजमन आज़माएं। मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब भी आप एक लफ्ज़ का वजीफ़ा करें तो उसे कभी भी अकेले ना करें। अगर आपको कभी ख़ुद से ही कोई एक लफ्ज़ मिले, कोई शख्स बताए, या आपके ज़हन में आए कि मैं ये अल्लाह ताला का मुतबरक और मुबारक नाम ख़ुद से पढ़ना शुरू करूँ, बिलाशुबा अल्लाह ताला का कोई भी नाम नामी इसमें गरामी या कुरान पाक से कोई भी एक लफ्ज़ आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके आपको फ़ायदे ही मिलेंगे, नुकसानात नहीं होते। लेकिन उसके साथ आप किसी दुआ को शामिल कर लें। बेहतर तो यही है कि आप आमिल हों या किसी आमिल से पूछें कि किस तरह से इसके साथ किसी दूसरी दुआ को मैं शामिल करूं। दुरूद शरीफ भी बज़ाते ख़ुद एक दुआ है। आप दुरूद शरीफ को भी किसी एक लफ्ज़ के साथ शामिल कर सकते हैं, और लफ्ज़ के साथ दीगर लफ्ज़ों को, दुआओं को या दुरूद शरीफ को शामिल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी वज़ाइफ़ व अमलियात मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर देता हूँ, ये सब सादा वज़ाइफ़ हैं, और सादा वज़ाइफ़ को अकेले पढ़ना ये ऐसे ही है कि आप इसे बड़ा वजीफ़ा या बड़ा अमल समझ के कर रहे हैं। ऐसी सूरत में इसका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अगर दो लोगों के दरमियान में समंदर है, दरिया है, तो उसका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगर सिर्फ़ ज़मीन है, तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगर फ़ासला बहुत ज़्यादा है, फिर भी तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। इन सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि जिन पर अमल किया जाता है, उनके मिजाज को भी सामने रख के अमल या वजीफ़ा तैयार करके जब किया जाता है, तब बड़े अमलियात व वज़ाइफ़ के बेहतरीन असरात मिलते हैं। लेकिन ये सादा वज़ाइफ़, सादा अमलियात जो मैं चैनल पे देता रहता हूँ, इन्हें आप फ़कत इजाज़त के साथ, जायज़ नीयत के साथ, तरीक़ाकार के मुताबिक कर लें, यही काफ़ी होता है। इस एक लफ्ज़ी वजीफ़ा को कोशिश करनी है कि मग़रिब की नमाज के बाद करें, और मंगल वाले दिन हरगिज़ इसे नहीं पढ़ना। इसके लिए आपका पाक होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ना है कि इसको पढ़ते हुए कोई आपके साथ गुफ्तगू ना करे। ऐसी सूरत में वजीफ़ा या अमल का तसलसल ख़राब हो जाता है। सबसे पहले आपने 21 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और फिर दुआया अंदाज़ में जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे किबला रुख हो के बैठना है। अपने जायज़ मकसद को ज़हन में रखना है, और इसके बाद इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जब्बारो अजबिरो कल्बहू अला महब्बती। या जब्बारो अजबिरो कल्बहू अला महब्बती। यहाँ पे जो लफ्ज़ या जब्बारो पढ़ा गया है, ये अल्लाह ताला का मुतबरक और मुबारक नाम है, दिलों को जोड़ने वाला नाम है, टूटे हुओं को दुरुस्त करने वाला नाम है, किसी के दिल में आपकी जायज़ मोहब्बत पैदा करने वाला नाम है,
दुआया अंदाज में इस नाम के साथ दीगर दुआ को इसी तरीक़ा से आपने शामिल कर लेना है और इस मुकम्मल दुआ को कम अज़ कम 300 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 700 मरतबा लाजमन पढ़ लेना है। ये आपका एक वक्त का वजीफ़ा है। अब आपने रात को सोने से पहले पहले इस वजीफ़ा को इसी तरीक़ाकार के मुताबिक मज़ीद 2 मरतबा दोहराना है। दूसरे रोज़ आपने इस वजीफ़ा को फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है और तीसरे रोज़ आपने इस वजीफ़ा को इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। अब ये तीनों मुख्तलिफ़ औक़ात मैंने आपको बता दिए हैं, तरीक़ाकार यही रहेगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।